नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। मैं हूं ज्ञानेंद्र कुमार मौर्य। हमारे लेटेस्ट न्यूज को देखने के लिए डाउनलोड करें के मास न्यूज ऐप या टाइप करें www.kmasnews.com। आइए दिखाते हैं आपको ये खबर। नमस्कार, के मास न्यूज में आपका स्वागत है। खबर जौनपुर से है। बता दें आपको, जौनपुर के मुफ्तीगंज ब्लॉक प्रमुख विनय सिंह ने बताया कि उनके जीवन का राजनीतिकरण कैसे हुआ। जी हाँ, जबकि उनका परिवार शिक्षा विभाग से आया करता था, लेकिन ऐसा क्या हुआ उन्हें सियासत में आना पड़ा, या उनकी महत्वाकांक्षा पहले से ही सफेद पोश के रसूख को पाना चाहती थी। बता दें आपको, जनता के मुताबिक रॉबिनहुड की छवि वाले ब्लॉक प्रमुख विनय सिंह के पास, जहां उन्होंने अपने जवाब में बड़ी सफलता के साथ अपने बारे में बहुत कुछ साझा किया। देखिए यह रिपोर्ट। मुफ्तीगंज के ब्लॉक प्रमुख विनय सिंह जी हमारे समक्ष मौजूद हैं। हम मीडियागढ़ ये जानने की कोशिश करेंगे आज कि कार्यकाल समापन बिल्कुल निकट है, या यूं कहें कि औपचारिकताएं ही शेष हैं, लेकिन आगामी चुनाव के लिए जहां एक तरफ जो है हर कोई जोर दिखाता नजर आएगा, आपकी क्या तैयारियां रहेंगी? चुनाव की देखिए, तैयारी कोई हमको अलग से नहीं करना है। मैं हमेशा चुनावी मोड में ही रहता हूँ। पूरे कार्यकाल, मेरा दूसरा कार्यकाल है, पूरे कार्यकाल में जहाँ भी मुझे किसी ने याद किया, अपने क्षेत्र की जनता के, क्षेत्र के हमारे जो भी हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य रहे, प्रधान रहे, इनके हर सुख दुख में मैं शामिल रहा। इनकी जो अपेक्षाएं मुझसे थी उस पर मैंने काम किया। और दूसरी चीज़, एक बात जान लीजिए कि मेरा एक सिद्धांत है। मैं ये मानता हूँ कि चुनाव में जो व्यक्ति पिछली बार मेरे साथ नहीं रहा, अगर आगे मेरा व्यवहार उसके साथ अच्छा होगा तो वो मेरे साथ अगली बार रहेगा। चुनाव की जो व्यवस्था होती है, ये जैसे ही ख़त्म हो जाती है तो मैं ये मानता हूँ कि सारे लोग मेरे अपने हैं, न तो कोई मेरा विरोधी है न कोई सहयोगी। तो मान लीजिए वो मेरी प्राथमिकता पे हैं, लेकिन मैं किसी को अपना विरोधी नहीं मानता हूँ। मेरे व्यवहार में, मेरे सिस्टम में अगर दम होगा तो अगली बार मेरे साथ रहेगा। इस उद्देश्य से मैं पूरी तरह राजनीति करता हूं। इस नाते कोई चुनाव के लिए मुझे अलग से तैयारी नहीं करना पड़ता है। विरोधी और समर्थक हर किसी व्यक्ति के होते हैं इस जहां में, लेकिन जहां तक बात आपकी करें तो आपके जो विरोधी खेमे के लोग हैं वो आपको किसी और दूसरी संज्ञा से नवाजते हैं, लेकिन वही समर्थकों का कहना है कि बार बार विनय सिंह जी को षड्यंत्र का शिकार होना पड़ता है। सर, इस पर आपसे जवाब चाहेंगे। देखिए, जब आप आगे बढ़ते हैं, जब ऊंचाइयों पे जाते हैं, तो जो लोग आपको उस स्थिति में नहीं देखना चाहते, वो निश्चित तौर पे कुछ न कुछ षड्यंत्र होंगे, कुछ न कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा की जाएंगी कि जिससे आप डिस्टर्ब हों। लेकिन किसी के डिस्टर्ब करने से मैं डिस्टर्ब नहीं होता हूं। मेरा जो उद्देश्य है, मेरा जो लक्ष्य है, मुझे उस लक्ष्य तक पहुंचना है। मैं पूरी तरह से अपनी जनता का, अपने लोगों का सेवक हूं। उनके बीच में रह करके उनके कंधे से कंधा मिला के चलने की मेरी फितरत है। और जो मेरे समर्थक हैं, उनके साथ अगर कहीं गलत होता है तो चाहे जो भी परिस्थितियां होती है, मैं उससे पीछे नहीं हटता हूं। जैसे भैया कि एक मामला और है, प्रमुख है आप मुफ्तीगंज ब्लॉक के, जैसे कि आपका परिवार शिक्षा विभाग से जुड़ा था, आप राजनीति में क्यों कदम रखे? सवाल तो आपने बहुत बढ़िया किया। मैं कक्षा 7वीं में पढ़ रहा था। मेरे पिताजी पहली बार चुनाव लड़े थे। वो चुनाव वो हार गए। और फिर 11th में मैं पढ़ रहा था, कक्षा 11 में दोबारा फिर उन्होंने चुनाव लड़ा और एक वोट से, दूसरी बार वो एक वोट से चुनाव हार गए। उसी समय मैंने ये सोच लिया कि इस पद को अपने परिवार में ज़रूर लाऊंगा मैं। और सही तो ये है कि मेरे पिताजी, मुझे लगातार उनकी कोशिश थी कि मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करूं, इंजीनियर बनूं, और उन्होंने अपनी कोशिश में पूरी तरह से उन्होंने अपनी कोशिश किया भी। उन्होंने मुझे जम्मू कश्मीर भेजा इंजीनियरिंग करने के लिए। वहाँ 1 साल मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी किया, लेकिन वहाँ की कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी, आतंकवाद, ये सब की जो समस्या थी, उस वजह से कॉलेज डिस्टर्ब हुआ और पूरी तरह से पढ़ाई वहाँ पे करने का माहौल नहीं था। इस नाते हम लोगों को बीच में ही वहाँ से छोड़ना पड़ा। कॉलेज डिस्टर्ब हो गया, पढ़ाई वहाँ से छोड़ना पड़ा।
और जो अगर दिल में सच्ची अगर लगन हो, ये चाहत हो कि नहीं मुझे ये काम करना है, तो वो निश्चित तौर पे होता है। उस चीज़ के लिए ईश्वर भी मदद करते हैं। एक अंतिम प्रश्न रहेगा प्रमुख जी आपसे हम लोगों के द्वारा कि आपको इस केराकत विधानसभा ही नहीं, मैं समझता हूं कि बदलापुर सुजानगंज तक आपकी चर्चा रही है और जौनपुर में रॉबिन हुड की छवि बनाने में आप लगे और कहीं न कहीं जो आपकी, हमने फिर से कहा कि समर्थक खेमा आपको मानता है, क्या वास्तविकता है कि रॉबिन हुड आप क्यों बनना चाहते हैं? नहीं, ऐसी कोई मेरी सोच नहीं है, ना तो मैंने इस दिशा में कोई काम किया है। मेरा जो स्वभाव है मैं उस तरीके से काम करता हूँ। अगर आप मेरे साथ हैं और आपके साथ गलत हुआ है तो उस चीज़ के लिए मुझे किन्हीं भी परिस्थितियों में उतरना पड़े। हो सकता है कि आप पीछे हटने लगें, लेकिन मैं अगर आपके साथ हो लिया, आपके साथ कंधे से कंधा मिला लिया, तो मैं उस मुकाम तक ज़रूर पहुंचूंगा। जिस तरह की आपकी समस्या है, आपकी समस्या को दूर करने के लिए पूरी ताकत, पूरे तन मन धन से मैं लगूंगा। और इस तरह की कभी मैंने न तो कोई प्रयास किया और न तो इस तरह की मेरी कभी कोई कोशिश रही कि नहीं रॉबिन हुड की छवि बनाऊं, या ऐसा कुछ रहा नहीं। अच्छा। हाँ, ये है कि परिस्थितियां चाहे जो भी हूँ, अगर मैं आपके साथ खड़ा हूँ तो हटूंगा नहीं। और एक चीज़ और जान लीजिए आप, न तो मुझे इस चीज़ का पछतावा होता है कि नहीं बड़ा गलत फंस गया मैं चल दिया तो चल दिया। जी। अच्छा सर, प्रमुख जी, जैसे कि अगर केराकत विधानसभा की बात की जाए कि लगातार सुरक्षित सीट है, अगर क्या समान सीट होती है तो सर आप मैदान में रहेंगे? बिल्कुल रहूँगा। आप सभी लोगों का अगर इसी तरह से स्नेह और सहयोग मेरे साथ रहा और जनता के बीच में जिस तरीके से लोग चाहते हैं, तो फिर निश्चित तौर पे उसमें सहभागिता की जाएगी। कौन से राजनीतिक दल से आने की संभावनाएं बढ़ेंगी सर? दल तो समय आएगा तो डिसाइड कर लिया जाएगा। समय आने पे दल डिसाइड कर लिया जाएगा।